Hi everyone, I am Aarti Kesarwari. Today we will discuss about question number 5. तो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे कि क्या दिया हुआ था कल। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कल ही हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 से हमें कंटिन्यू करना है मिसलेनियस चैप्टर। ठीक है, मिसलेनियस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 से हमें स्टार्ट करना है फॉर एनसीईआरटी बुक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा वो पुराना वाला ही मेथड है जो हम इस तरह के क्वेश्चन पहले ही करा चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुकी हूँ। कॉन्जुगेट लेंगे, इसका सिंपल प्रोडक्ट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये x माइनस आई वाई दिस इक्वल टू ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी अंडर। ओके, प्रूव डैट, और हमें प्रूव डैट करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी। तो यहाँ पर इसका मतलब है c माइनस आई डी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है मिसलेनियस का, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5। तो उसका मिसलेनियस ये है। इसके पहले जो 1 2 3 क्वेश्चन है वो मैं पहले ही मतलब कल ही करा दिया था विथ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल कराने के बाद वो 3 क्वेश्चन मिसलेनियस के करा दिए थे, बाकी बच गए जो कि हम आज करेंगे क्वेश्चन। तो ये दिया हुआ है, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। यहाँ c माइनस आई डी ही है ना, a माइनस आई बी। ठीक है, सही है। ये रूट लगा है और इनका आपस में कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी दिस। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, x माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस ठीक, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आई स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। वाओ, कितना इजी है ना। अभी तक तो ये नोटिस कर ही लिए होंगे आप लोग कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए क्या है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, जो दिया है बस उसको कॉन्जुगेट करके प्रोडक्ट कर देना है
और जो प्रूफ डेट में चाहिए वो अपने आप आ जाता है बिना सेट किए ही, है ना। देखो आ गया। इस तरह के क्वेश्चन 3 4 5 तो कर ही लिए होंगे, 4 5, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे, जो कि बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। अब पोलर फॉर्म ऑलरेडी मैं मतलब सिखाया है कैसे करते हैं। पहले तो वो जो दिया है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेंगे, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे पोलर फॉर्म से। तो बस उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो करेंगे हम लोग। ये तो इजी है, नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और 5 का फर्स्ट। वन प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। ठीक, इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। और 2 माइनस आई का होल स्क्वायर, तो पहले इसको ओपन करेंगे। 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस 4i। 1 प्लस 7i अपॉन -1 माइनस 4i। 1 प्लस 7i 3 माइनस 4i। ठीक, अब इसको हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे हम इसको, रैशनलाइज कर देंगे। यही करते हैं। 3 प्लस 4i 3 प्लस 4i से 1 प्लस 7i 4i 9 प्लस 16 3 प्लस 4i 7 3 या 21i 7 4 या 28 i स्क्वायर 25। ये आ जाएगा 28 माइनस 28 में 3 है माइनस 25 4 प्लस 25i अपॉन 25 माइनस 1 प्लस i। ठीक है, ये जेड ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा बन गया। इसको अगर हम जेड के बराबर लेते हैं माइनस ये करके, ठीक, ले लिए। और पोलर फॉर्म क्या होता है, ये तो पोलर फॉर्म होता है। तो हो जाएगा r cos थीटा इक्वल टू -1, r sin थीटा इक्वल टू 1। नहीं, इधर लिखेंगे। ये जाएगा cos थीटा इक्वल टू -1/r इक्वल टू 1/r। ठीक है, पहले क्या था, क्वेश्चन था, उसको सिंपल होल स्क्वायर ओपन किए। होल स्क्वायर ओपन करने के बाद रैशनलाइज किए हम। रैशनलाइज करने के बाद मेरा ये आ गया, इसको जेड के बराबर ले लिए, लेट कर लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद पोलर फॉर्म जो होता है उसको लिख के कंपेयर कर लिए। अब मुझे आर चाहिए, और आर का मतलब होता है मॉडुलस। √2 पुट कर देंगे। cos थीटा इक्वल टू 1/√2, sin थीटा इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब आर्गुमेंट निकाल के देख लेते हैं। आर्गुमेंट कि दोनों का एंगल क्या कॉमन है।
y बाई एक्स होता है, तो y की वैल्यू 1 माइनस 1 कितना है 1, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4। बस ये किस क्वाड्रेंट में है, x निगेटिव है y पॉजिटिव है ना, x निगेटिव है y पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अल्फा नहीं थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, है ना। z lies in the second quadrant, then थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और पाई की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4, तो थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ये मेरा कॉमन थीटा है, इन दोनों का कॉमन थीटा क्या है, 3 पाई बाई 4 है, तो 3 पाई बाई 4 आएगा, और हम पोलर फॉर्म में यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। हाँ z इक्वल टू √2 cos 3 पाई बाई 4 प्लस i sin 3 पाई बाई 4, दिस इज पोलर फॉर्म। मैं आर्गुमेंट इसमें आर्गुमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, ये साइड वर्क है, लेकिन मैं आर्गुमेंट निकाल के लिए इसलिए दिखा देती हूँ कि आप लोगों को डाउट ना हो कि 3 पाई बाई 4 आया कैसे, क्यों लिया गया, है ना। तो हम एंगल बार बार बता रहे हैं कि हम एंगल वही एंगल लेते हैं जो दोनों में क्या हो, कॉमन एंगल हो, है ना। यहाँ -1/√2 है, यहाँ 1/√2 है, तो पाई बाई 4 पे तो ये वैलिड है, बट ये पाई बाई 4 पे नहीं है, ये 3 पाई बाई 4 पे वैलिड होगा, तो ये भी 3 पाई बाई 4 पे वैलिड होगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हमें वो एंगल लेना है जो दोनों पर वही वैल्यू दे, है ना। अब ऐसे क्या करो, आप लोग सोचोगे, अगर आप लोग को आता है डायरेक्ट, हम सोच के कर सकते हैं, मिस्टेक ना हो, तब तो आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि हाँ 3 पाई बाई 4 पर साइन की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस की वैल्यू -1/√2 3 पाई बाई 4 पर, ठीक है। और नहीं आता है तो चुपचाप से अगर हम आर्गुमेंट निकाल लेते हैं, बिना सोचे समझे पता चल जाता है कि ये दोनों का एंगल कॉमन है, मतलब इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक चीज का याद होना बहुत जरूरी है आर्गुमेंट में, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर यही नहीं पता होगा तो मेरा आर्गुमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आर्गुमेंट नहीं है, हम जेड जिसमें लाई करता है, मतलब जिस क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग हम आर्गुमेंट निकालते हैं। जैसे कि अभी ये देखो, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जेड लाई कर रहा था तो इसलिए पाई माइनस अल्फा हो गया, इसलिए पाई माइनस पाई बाई 4, इसलिए 3 पाई बाई 4। ओके ओके, चाहे तो आप इसको साइड में करके बस यहाँ पे दोनों को, मतलब ये आपका आर्गुमेंट साइड वर्क है, इसको आप साइड में कर लो, थीटा पता चल जाए, 3 पाई बाई 4 है तो बस यहाँ पे 3 पाई बाई 4 लिख दो, दोनों को दिखा के, सिंपल है ना। ये भी कर सकते हैं। चलो इसका दूसरा पार्ट करते हैं हम लोग। इसका दूसरा पार्ट क्या है, 1 + 3i अपॉन 1 - 2i। ओके, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। ये फिफ्थ का दूसरा पार्ट था जिसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज करेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, तो बना लेते हैं।
ये -6 हो जाएगा, तो मतलब -5 + 5/5 -1 + 1। ओ वाओ, ये तो सेम हो गया, ये तो सेम हो गया। इसी तरह कभी हम लोग कर आए हैं और सेम ये वही चीज है। अभी इस तरह का कर आए हम लोग, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग पोलर फॉर्म निकाले, वही एंगल, वही r की वैल्यू √2, वही थीटा की वैल्यू 3π/4। मैं इसको यहीं पर छोड़ दे रही हूँ, स्किप कर दे रही हूँ, ठीक है। मैं सेम अभी यही चीज तो करा आई हूँ, जो प्रोसेस वहां मैंने लगाया सेम यहाँ पर भी वही लगेगा। गॉट इट? ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। ये भी उसी पे बेस्ड है, 6, 7, 8, 9 जो भी है। चलो अच्छा करते हैं, देखते हैं। ये आपका बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 कब, नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 ही है। 3x² - 4x, 3x² - 4x + 20/3 = 0। ये जाएगा 3 3 जा 9x², 4 3 जा 12x + 20 = 0, है ना। कह रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन, सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन। तो ये वही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने पढ़ाया था। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, दूसरा जनरल फॉर्म जो होता है, ठीक है। जनरल फॉर्म x क्या होता है, -b ± √b² - 4ac। तो वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, +12 हो जाएगा यहाँ पर। 144 - 4 × 9 × 20। 12 ± 144, 9 4 जा 36, 720, है ना। 10 में से 4 गया 6, ग्यारह में से 4 गया 6, 7, 6 से 5, 576, 24 का स्क्वायर तो नहीं, 4 4 या 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 9। यस, 24 का ये क्या है, स्क्वायर है, बाई 18। ये माइनस में होगा और ये आ जाएगा 576 I² 18। तो जाएगा x = 12 ± 24I/18। यहाँ से अगर मैं 12 कॉमन लूंगी तो क्या बनेगा, 1 ± 12 2 या 24, 3 4 या 12, 3 6 या 18, 2 3 या 6, 2 2 या 4। ठीक है, यही निकालना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट तो आएंगे ही, एक प्लस में और एक माइनस में। इसका अगला पार्ट देखते हैं, 7 वाला। 7 देखते हैं।
7x² माइनस 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x², 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये x प्लस 4 प्लस माइनस ये 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 प्लस माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। √2 आई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और एक 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 प्लस √2i बाई 4, 2 2 जा 4। सिंपल था ये भी, एलसीएम लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, b² b का मतलब -4 है, 4ac, 4 a की जगह पे 2 है, c की जगह पे 3 है, मल्टीप्लाई किए, ये ऐड 24 में से 16 जाएगा तो -8, और माइनस की जगह पे i² लेंगे, जो बाहर आएगा तो i हो जाएगा, और 8 का क्या होता है, रूट से बाहर निकालते हैं 2√2 होता है। फिर कॉमन लेंगे, फिर ये x² प्लस माइनस √2i बाई 2, सेपरेट करेंगे 1 प्लस माइनस √2i, है ना। अब दे चाहे तो इसको आप वो √2 नीचे कर दो, रूट तो भी सही है, और ये भी यहाँ तक जो दिया वो भी सही है ना। बस अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। (27x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर से वही +10 प्लस माइनस 100 माइनस 4ac 100 माइनस 27 4 जा 7 28 2 के 4 2 जा 8 108 -8 बचेगा यहाँ पर। (2√2i अपॉन 2 इंटू दिस, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 5 प्लस माइनस √2i अपॉन 2 इंटू √7, 2 से 2 चला जाएगा। ठीक है, x= 5 प्लस √2i अपॉन 27, x= 5/27 प्लस माइनस √2 अपॉन 27i। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत इजी था। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी इजी है। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से ना किया जाए तो इस मेथड से अगर करते तो इजी ही है, और आपको पेपर में कभी लिख कर नहीं आएगा कि आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करिए या फिर किसी और मेथड से करिए, है ना। सिर्फ कहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, आई लिखा रहेगा मतलब आयोटा लगा रहेगा, तो इसका मतलब समझ जाइएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 7 का है, यहाँ से यहाँ तक 8 का है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। 21x²
माइनस 28x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, ये क्वेश्चन दिया है 21x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया है। इसको भी सेम वैसे ही डील करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। ये जगह x इक्वल टू 28 प्लस माइनस 28 का स्क्वायर करेंगे। ओ माय गॉड, यहाँ तो बहुत बड़ा हो गया नंबर। ये तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है, इसको मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ, देख लो। अच्छा, 8 8 जा 64, 8 या 16, 22, 16 कैरी 5 7 8 6 7 8 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 0। ठीक है, 28 प्लस माइनस, इसको घटाएंगे, 10 में 4 से 8 जाएगा। इंटू 21 एक्स इक्वल टू 28 प्लस माइनस 7 8 या 56, रूट 7 2 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, फोर्टी वन बाई 21 रूट 14 अपॉन 21 प्लस आई, ये 9 का आंसर है। इसको कट कर देते हैं, 7 2 या 14, 7 3 या 21, एक्स इक्वल टू 2/3 प्लस 14/21। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, ये 4 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था और एक ही प्रोसेस था। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, सिर्फ एक सिंपल जनरल फॉर्म को यूज किया गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और कोई मेथड नहीं लगाया गया है। लेकिन जब मैं पढ़ा रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तब मैंने इस मेथड से भी और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं। यहाँ तो नहीं दिए इसलिए नहीं कराए हैं, लेकिन वो जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाई उसमें आप लोग एक बार देख लीजिए कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कैसे होता है क्वेश्चंस, मतलब पता चल जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस 1, इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस i, z2 इक्वल टू 1 प्लस i and z2 इक्वल टू 1 प्लस i, फाइंड द z1 प्लस z2 प्लस 1, फाइंड z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 माइनस मतलब z1 माइनस z2 प्लस 1, ये मॉड में ऐसा दिया हुआ है, मुझे ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? जैसे जैसे जो वैल्यू दी हुई है वैसे वैसे वैल्यू को हम पुट करते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे z1 z2 ऑलरेडी दिया हुआ है, बस हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। तो सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। वन वन मीन्स 4 और ये आई कट गया, -1 + 1 कैंसिल, तो 2 - 2i। ओके, अब 2 से 2 चला जाएगा। अब मॉड हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेपरेट करेंगे। 2 का करेंगे तो वही आ जाएगा। इसमें लगा है मॉड, एक तरह से कॉम्प्लेक्स जैसा नंबर रोल कर रहा है कि नहीं, एक तरफ से देखा जाए कॉम्प्लेक्स जैसा नंबर रोल कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का √2 वैल्यू आ रहा है, कुछ नहीं था। z1 z2 की यहाँ देखो वैल्यू रख दी डायरेक्ट, नीचे z1 रख दी, यहाँ नीचे z2 जब रखेंगे तो बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाला सारा जो प्लस में दिया वो माइनस में हो जाएगा, ठीक। उसके बाद -i + i कैंसिल आउट, रियल वाले पार्ट को ऐड कर दिए, -1 + 1 कैंसिल आउट, -i मतलब -2i, 2 कॉमन लेके कट कर दिए। उसके बाद अलग अलग कर दिया मॉड, अच्छा यहाँ लगा, अलग अलग कर दिए। उसके बाद किसी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मॉड लगा रहता है तो इसका मतलब जानते ही कैसे निकालते हैं, है ना, तरीका वही है निकालने का, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ओहो, क्वेश्चन नंबर 11 भी वही कॉन्सेप्ट आ गया है ना, जो पहले भी किए थे क्वेश्चन नंबर 4 में, और एक एग्जाम्पल था उसके पहले जो मैं पढ़ा रही थी तब। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
बहुत इजी है। ए प्लस आई बी, अगर आई बी दिया हुआ है एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यस। अच्छा, मैंने कॉन्जुगेट जो बताया है, वो जो कॉन्जुगेट है वो सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाले पार्ट में ही मतलब अप्लाई होता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, है ना। तो क्या यहाँ पर कॉन्जुगेट अप्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 पे? नहीं होगा ना। अब यहाँ पे तो आयोटा नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल है ना। अभी आप लोग क्या करते, यहाँ पे माइनस करते, यहाँ पे भी चुपचाप से माइनस करते, फिर कह देते आंसर नहीं आ रहा है ना, गड़बड़ हो जाता। तो कॉन्जुगेट सिर्फ उसी पार्ट का होगा जो आयोटा वाला पार्ट हो, मतलब इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? तो यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे दोनों साइड, जो कि मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड ये ले लेते हैं, बार बार एक ही चीज को नहीं लिखेंगे हम। ऐसे सिर्फ इस पे लगा हुआ है, अगर पूरे पे लगा होता तो मैं ऐसे ब्रैकेट लेती। सिर्फ इस पे ही बार लगा हुआ है, पूरे पे लगा होता तो मैं ऐसे ब्रैकेट करके तब ऐसे लगाती। ठीक है। ये हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, मल्टीप्लाइंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे ये आएगा। इसको डायरेक्ट नहीं करते हैं, दिखाते हैं। अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब पावर सेम होता है, जब पावर सेम होता है तो बेस क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाता है ना। यहाँ पर भी तो वही रूल है, पावर सेम है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये तो सेम है, पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा। और हमारा प्रूफ डेट पे वो आ भी रहा है नीचे। ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये मेरा प्रूव हो गया। कुछ नहीं था, कितना इजी था। आई की वैल्यू रख दी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अच्छा, पूरी जगह पे मतलब हम कोई भी चीज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, ये 3 चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। आई स्क्वायर, आई क्यूब, i2 की पावर 4, है ना। बेसिक कैलकुलेशन में इसका बड़ा यूज हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं। 12 कुछ नया टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट पहले तो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया क्या है, Z1 कह रहा है लेट Z1 इक्वल टू 2 माइनस आई, Z2 एंड Z2 इक्वल टू -2 प्लस आई, -2 प्लस आई, ऐसा दिया हुआ है। और हमें ये फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि रियल Z1 Z2 अपॉन
Z1 बार ये दिया है। अच्छा, तो ऑफ कर लेते हैं Z1 और Z2 का। पहले लिख लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। आप लोग ये मत समझना कि यहाँ रियल लिखा है Z1 Z2 का रियल पार्ट, इसका मतलब रियल पार्ट 2 रख दे, -2 रख दे, दोनों का प्रोडक्ट करा दे, खत्म। नहीं, ऐसा नहीं करना है। Z1 Z2 पूरा रखना पड़ेगा। और ये Z1 का बार है तो यहाँ हो जाएगा 2 + I, है ना। ठीक है, प्रोडक्ट कर दे रहे हैं। -3 फिर से इसका रेशनलाइज करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। -4 I स्क्वायर, 3 2 6 + 3I, 4 2 8I -4I स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? +4 -2 11I/5। ठीक है, तो ये -2/5 + 11/5I। अब कह रहा है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। पहले क्या किए, जैसे जैसे दिया था वैसे वैसे पुट किए, सिंप्लीफाई किए, रेशनलाइज किए, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए, बन भी गया। अब यहाँ बाहर लिखा हुआ है मुझे रियल पार्ट चाहिए। अब रियल पार्ट क्या है? -2/5 है, बस वही आंसर है। तो रियल पार्ट चाहिए था, यही है रियल पार्ट, है ना। रियल पार्ट -2/5, मतलब कि -2/5 क्या है? आंसर है। कितना इजी था, है ना। इसी तरह सेम 12th का सेकंड पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट बताना है। ठीक है, ये था 12th का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड करने जा रहे हैं। ट्वेल्थ का सेकंड पार्ट है इमेजनरी अपॉन Z1 Z1 का बार। ठीक है, ये दिया हुआ है।
Z1 Z2 ऑलरेडी हमें गिवन है ना, गिवन है। तो इमेजनरी Z1 2 माइनस आई, और Z1 का बार लेंगे, बार को तो समझना है, कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 प्लस आई, ये हो जाएगा 4 माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, यही है। यहाँ तो इमेजिनरी पार्ट है नहीं, जीरो हो जाएगा, है ना, कुछ नहीं है तो जीरो हो जाएगा। यस, इसका आंसर इसीलिए जीरो दे रहा है। ठीक है, यहाँ तो है ही नहीं ना, 1/5 रियल पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट है इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाँ, तो बहुत इजी है ये तो भाई, मॉडुलस आर्गुमेंट निकालना है और कुछ नहीं। हाँ, तो देख लेते हैं इसको। अब इसको भी 1 माइनस 3 आई है, एक मिनट, वन माइनस, ओके, सही है क्वेश्चन। तो बुक में बहुत थोड़ा लाइट लिखा है ना, तो समझ नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। वन प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना। तो पहले इसको रेशनलाइज करके स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना होगा, उसके बाद मॉडुलस और आर्गुमेंट निकलेगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा बन गया है, और हम ये नहीं, मॉडुलस निकालना है। ठीक है, ये मॉडुलस निकाल लेंगे। रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, मॉड जेड इक्वल टू 2/4 1/√2। ये क्या हो गया, मॉडुलस। ठीक, अब क्या निकालने वाली हूँ, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट तो आप लोग खूब सीख गए हो, रट गया होगा फॉर्मूला। tan अल्फा इक्वल टू इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इमेजनरी पार्ट क्या है यहाँ पर, 1/2, रियल पार्ट क्या है, -1/2। ये कटेगा, tan अल्फा मॉड, यहाँ पे 1 बचेगा, -1 मॉड से बाहर निकालेंगे तो +1 हो जाएगा, और अल्फा इक्वल टू 5/4 होता है। ये आर्गुमेंट नहीं है। अब हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर चेक करना होगा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्स निगेटिव है ना, रियल एक्सिस क्या है, निगेटिव है ना, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, दिस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। जो कॉम्प्लेक्स नंबर किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो यहाँ आप लिखेंगे जेड लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट then theta इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस 4 पाई/4, मतलब हो जाएगा 3 पाई। ये आपका आर्गुमेंट आ गया, ये है रियल आंसर आर्गुमेंट का। ठीक,
कितनी बार तो कर चुके हो, अब तो आ जाना चाहिए। 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y। यहाँ पर पूछ रहा है x और y की वैल्यू बताना है, और आपको हम पहले ही सिखा चुके हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो उससे हम x और y निकाल लेते हैं। तो सेम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उनको प्रोडक्ट करना है। इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24i, ये दिया हुआ है इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, -6 + 24i, उनको बराबर कर देंगे, रियल से रियल अरेंज कर लेंगे, इमेजनरी से इमेजनरी अरेंज कर लेंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी हो जाएगा। बहुत इजी है। चलिए देखिए, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। हमें x और y निकालना है, जिसमें से मुझे x - iy दिया हुआ है 3 + 5i, और इसका कॉन्जुगेट करने को बोल रहा है। इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24i। इन दोनों को पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। ठीक, 3x + 5xi - 3iy - 5yi² = -6 + 24i। 3x 5x - 3y I plus 5y minus 6 plus 24i, 3x plus 5y plus 5x minus 3y I minus 6 plus 24i, 3x plus 5y इक्वल टू -6। ठीक है, रियल को रियल से कंपेयर कर लेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी से। ओके, ऊपर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और नीचे 3 से। किसी एक वेरिएबल को तो सेम करना ही होगा, तो हो जाएगा 5 3 या 15, ऊपर 3 से करेंगे, नीचे 5 से करेंगे। ठीक है, ये जाएगा 3 3 या 9 प्लस 5 3 या 15, 18 25 24 5 से कितना होता है, ये कैंसिल, 34x x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, सिंपल था, कॉन्जुगेट ही तो बोला था, इनको आपस में प्रोडक्ट किए, रियल को रियल के साथ अरेंज किया, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ अरेंज किया, रियल से रियल कंपेयर किए, इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर किए, और x की वैल्यू 3 आ गई, है ना। ये तो आप 10th में सीख कर आए हो, इतना ज़्यादा रहता है लीनियर इक्वेशन में, ये x वैल्यू निकालना, y की वैल्यू निकालना। ठीक, अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मान लो फर्स्ट में ही पुट करते हैं। ठीक है,
ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से 3 से मल्टीप्लाई किए, सेकेंड में 5 से किए। क्यों? क्योंकि y की वेरिएबल क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब y सेम हो जाए तभी तो आएगा वैल्यू। 3 3 जा 9 प्लस 5y इक्वल टू -6। तो y की वैल्यू 3 आ गई, -3, और x की वैल्यू 3 आ गई। यही वैल्यू पूछ रहा था, रियल वैल्यू, तो यही आ गया रियल वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हो गया, ओके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मॉडुलस ऑफ, क्या है, मॉडुलस निकालना है। तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। ठीक है, ये दिया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2i, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2i। ठीक है, इसका मॉडुलस निकालेंगे। अगर हम लेट करते हैं कि z के बराबर है, रियल पार्ट क्या है, 0 है, ये 2i है, तो मॉड z इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा कितना, 2। ये मॉडुलस निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15, इसको पूरा सॉल्व करके सिर्फ 2i आया, इसको लेट कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में बना लिए, 0 प्लस 2i। तो इसमें रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 2i है, और जब मॉडुलस निकालते हैं तो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इमेजिनरी रियल पार्ट तो 0, इमेजिनरी पार्ट 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 को रूट से निकालेंगे तो 2, तो मॉडुलस 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, x प्लस आई वाई होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब u प्लस आई वी। ठीक, और हमें ये शो डैट करना है, शो डैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें ये सो डैट करना है, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल टू 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें ये क्या करना है, प्रूफ डैट करना है, मतलब शो डैट करना है। ये दिया हुआ है ना। ये क्यूबिंग पहले खोल देते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है बस वैसे वैसे करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब भाई इसका क्या दिया, होल क्यूब दिया है। अब हम इसमें क्या कर सकते, होल क्यूब को ओपन करेंगे, रियल को रियल से कंपेयर कर देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर देंगे, सिंपल। ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये u है, 4 नहीं है,
आई क्यूब मतलब माइनस आई 3xy आई प्लस 3xy स्क्वायर आई इक्वल टू यू प्लस आई वी। यहाँ आई स्क्वायर भी हो जाएगा माइनस 3xy का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर एक साइड और ये एक साइड y माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy आई। रियल को रियल के साथ कर दे एक्स क्यूब माइनस 3xy वाई स्क्वायर और ये अलग कर दें b। ठीक, यहाँ से x कॉमन ले लें यहाँ से y ले लें ठीक। अब देख रहे मेरा u अपॉन एक्स v अपॉन वाई की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे देख रहे दोनों ऐड किया गया, हम भी ऐड कर दें कर देते हैं। u अपॉन एक्स का वैल्यू है u अपॉन एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और v अपॉन वाई की वैल्यू है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये भी हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और 4 यहाँ से बाहर कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, हो गया, ये प्रूफ करना था। कितना इजी था क्यूबिंग को, मतलब होल क्यूब जो था कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको ओपन कर दिए, अरेंज किए, रियल को रियल से इमेजनरी में इमेजनरी किए, यहाँ से x कॉमन लिए, यहाँ डिवाइड कर दे, u बाई एक्स की वैल्यू निकाले, यहाँ से भी v बाई वाई की वैल्यू निकाले, दोनों को ऐड किए तो ऑटोमेटिक मेरा जो चाहिए था वो आ गया मतलब। ठीक है, बहुत इजी था ये भी। क्वेश्चन नंबर 17 है, थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा बीटा कैसे नंबर है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे Z1 Z2 हम लोग लेते हैं वैसे यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 करके लिया हुआ है, सॉरी अल्फा एंड बीटा लिया हुआ है और मॉड बीटा की वैल्यू 1 दिया हुआ है। ठीक है,
मॉड बीटा की वैल्यू 1 है। ठीक, मॉड बीटा 1 है। अल्फा को हम लोग ले लेते हैं x प्लस आई वाई, और बीटा को ले लेते हैं a प्लस आई बी। ठीक है, x प्लस आई वाई और एक ले लिया a प्लस आई बी। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। बीटा का अगर हम मॉड निकालते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, यहाँ बीटा की मॉड बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे। स्क्वायरिंग में बोथ साइड करेंगे तो 1 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है, मॉड में बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार। बीटा की वैल्यू क्या है, a प्लस आई बी। अल्फा की वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई अपॉन 1 माइनस अल्फा x माइनस आई वाई। बार लगाया है इस वजह से कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए रियल को रियल के साथ अरेंज कर देंगे, a प्लस आई बी माइनस एक्स माइनस आई वाई, 1 माइनस यहाँ ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी एक्स आई माइनस ए वाई आई माइनस आई स्क्वायर बी वाई। ठीक है, ये दिया हुआ है तो a माइनस एक्स प्लस बी माइनस वाई मिल जाएगा आई, ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, आई कॉमन। ठीक, वैल्यू रखे, वैल्यू रखना मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद अरेंज कर दिया, रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। सेम यहाँ पर भी वही काम किया है। ब्रैकेट खोल देंगे, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस आई। ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया। अब हम अलग अलग मॉड लगाएंगे, इसमें अलग लग रहा है और इसमें अलग है। ठीक, अब किसी ये समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। एक तरफ से ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर बना है और एक तरफ से नीचे भी बना है कॉम्प्लेक्स नंबर। जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है तो उसका मॉडुलस निकालते हैं, क्या रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम। थोड़ा सा बड़ा है पर हो जाएगा। और ऐसे रूट लग जाता है। ठीक, सेम नीचे भी। माइनस अगर यहाँ कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बनेगा, वही प्लस ही आएगा, ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है,
अब इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by। सेम यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc a 2ab xy माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab xy। ये होल लगा दिए रूट, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये ओपन कर दी, ऊपर तो इजी था, नीचे वाला देखिए क्या है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मान के करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे, 2ab यहाँ माइनस लिए माइनस आ गया, प्लस 2bc करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2ca करेंगे तो यहाँ माइनस इसलिए यहाँ माइनस आ गया। फिर इसका ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, ओके। अल्फा की वैल्यू x प्लस आई वाई माने थे, बीटा की वैल्यू a प्लस आई बी माने थे, मॉड बीटा ये है। चलो इसको अभी नहीं रफ करेंगे, वैल्यू पुट करना पड़ेगा। इसको अरेंज करते हैं, ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और कहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इनकी वैल्यू 1 होती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है ना, ठीक है, तो 1 है। इसको रफ करते हैं थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, दिस टर्म एंड दिस टर्म, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर, ठीक, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और कहीं दिख रहा है ये वाला, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, माइनस 2ax माइनस 2by, और ये पूरा कटेगा, सेम है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, इसलिए वैल्यू 1 आ गए। बहुत इजी था, सिंपल था ये, ठीक है। इसको अरेंज किए, 1 आ गया, इसीलिए वो मॉड बीटा दिया था, वहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है। इसको अरेंज करेंगे, फिर इसको और इसको अरेंज करेंगे, बस 1 आ जाएगा, ठीक। हाँ।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बहुत ये भी इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द दिस, है ना। तो नॉन इंटीग्रल सोल्यूशन बताना है, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी या जीरो। क्वेश्चन लिखा क्या है, 1 माइनस आई, है ना, 1 माइनस आई मॉड पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स, है ना, ये दिया हुआ है। अब ये देखो ये क्या है, ये मॉड है ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, बस √2x, ये हो जाएगा x/2, बेस से पावर कंपेयर कर लेंगे, जीरो, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, ये मॉड लगाया ना, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने क्या किया, 1 माइनस आई का मॉडुलस निकालेंगे तो √2 आ जाएगा। √2 का मतलब x/2, बेस सेम कर ली, पावर कंपेयर कर ली और x की वैल्यू 0 आ गई, नॉन जीरो इंटीग्रल आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, ये तो मैं कराई हूँ, बहुत इजी है ये तो। क्वेश्चन नंबर 19 तो करा चुके हैं हम, इस तरह के क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ नहीं है, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड। मैं जब ये थ्योरी करा रही थी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में जब एक्सप्लेन कर रही थी मॉडुलस और आर्गुमेंट, तो मैंने उसमें ये क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया है, क्वेश्चंस कराया है। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, और उसके बाद क्या कर देना है, इसी तरह अलग अलग करके कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लेंगे। अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर देख लो, नहीं याद आ रहा देख लो, a प्लस आई बी प्लस सी, सी प्लस आई डी प्लस आई ई। ऐसा है, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मॉड ले लेंगे। ठीक है, ले लिए मॉड। क्वेश्चन यही है ना, ई प्लस डी प्लस सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, ई प्लस जी प्लस आई एच। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा a² प्लस b² अंडर रूट ठीक, ये है मॉडुलस लेने पर यही होता है, जब हम मॉड ले लेते हैं फिर उसका ये मॉडुलस निकालते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे,
काम तमाम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये तो बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, मतलब सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बताना है। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पहले इसका रेशनलाइज कर देंगे। वन प्लस आई का होल स्क्वायर जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2i/2 i टू की पावर m। पॉजिटिव इंटीग्रल कौन सा है जो 1 देता है, i टू की पावर 4। कंपेयर करेंगे तो m की पावर 4 आ गया। ठीक है, ये था आपका मिसलेनियस जो फाइनली कंप्लीट हो गया ओवरऑल। पूरा मिसलेनियस, पूरा एक्सरसाइज, पूरा एग्जाम्पल्स, पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो गया है ना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज। सही है, लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, तो मिसलेनियस भी सारे कंप्लीट हो गए। कहीं कोई डाउट है तो उसे खुद मतलब प्रैक्टिस करिए, ढूंढिए कहाँ मैंने मतलब गलती किया है, कहाँ नहीं किया है ना। तो डाउट या फिर जो गलती होती है वो प्रैक्टिस ना होने की वजह से होती है। अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें 5-6 क्वेश्चन डेली तो इम्प्रूवमेंट आता जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।